Dear students, good morning. This is the YouTube channel IIT होम पटना मनोज सर। इसमें 11th 12th और IIT जी के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन किया जाता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, if sin A by sin C is equal to sin A minus B by sin B minus C, prove that A square, B square, C square are in AP। यह क्वेश्चन IIT 71 में आया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ दिया हुआ है sin A बाई sin C इज इक्वल टू sin A माइनस B बाई sin B माइनस C। और इन ट्रायंगल ABC तो हमको मालूम है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से sin A इज इक्वल टू हम लिखेंगे sin B प्लस C, और sin C इज इक्वल टू लिखेंगे sin A प्लस B, और इक्वल टू हो जाएगा sin A माइनस B डिवाइडेड बाई sin B माइनस C। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा sin B प्लस C इंटू sin B माइनस C इज इक्वल टू sin A माइनस B इंटू sin A प्लस B। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं कि sin B प्लस C इंटू sin B माइनस C इक्वल टू होता है sin स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर C, और sin A माइनस B इंटू sin A प्लस B होगा sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। sin B इक्वल टू होगा B बाई 2R होल स्क्वायर, sin C इक्वल टू होगा C बाई 2R होल स्क्वायर इक्वल टू sin A इक्वल टू होगा A बाई 2R होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर B इक्वल टू होगा B बाई 2R होल स्क्वायर। 2R सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप लिखेंगे B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a triangle ABC, if the angle ABC of a triangle ABC be in AP and B is to C is equal to √3 into 2, find the angle A। ये क्वेश्चन 81 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एंगल ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC B in AP। तो देखिए, इसको आप ऐसे लिखेंगे A B C R in AP। इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस C इक्वल टू 2B, और दोनों साइड B अगर जोड़ देंगे तो A प्लस B प्लस C, और इधर हो जाएगा 3B, और A प्लस B प्लस C इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिखेंगे 3B
इज इक्वल टू 180 डिग्री और B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अगेन आपको दिया हुआ है B/C रेशियो √3/2। आपको यह दिया हुआ है B/C इज इक्वल टू √3/2। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। B को हम लिखेंगे 2R sin B, हम फार्मूला बता चुके हैं, और C को लिखेंगे 2R sin C इज इक्वल टू, यहाँ पर √2 है और ये हो जाएगा √3/√2। तो 2R और 2R कैंसिल हो जाएगा, और sin B का मतलब हुआ sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sin C, और ये हो जाएगा √3 और बाई हो जाएगा √2। sin 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा आपका √3/2 और इंटू हो जाएगा sin C इज इक्वल टू हो जाएगा √3/√2। तो √3 कैंसिल हो जाएगा और sin C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, क्योंकि यह √2 इसके साथ कैंसिल होगा तो √2 हो जाएगा, और sin C इस साइड जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर sin C इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 sin 45 डिग्री, और प्रिंसिपल वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो B इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो गया, B आपका हो गया 60 डिग्री और C हो गया 45 डिग्री। इसलिए A का वैल्यू आपका हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और A आपका हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री, सॉरी यहाँ 105 डिग्री होगा, ये आपका होगा 105 डिग्री, 105 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP and the greatest angle exceeds the least angle by 90 degree. Prove that the sides are in the ratio √7 + 1 is to √7 is to √7 - 1। यह क्वेश्चन ISM 86 में आया था, और यह ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है, और ये अभी IIT में मर्ज हो गया है, और इसका पहले अलग एग्ज़ाम होता था, अब IIT में मर्ज हो गया है। तो देखिए यहाँ पर A साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, A/B/C। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि A इज द ग्रेटेस्ट साइड और C इज द लीस्ट साइड, इसलिए एंगल A भी आपका ग्रेटेस्ट होगा और एंगल C आपका लीस्ट होगा। ABC है, A, B और C। तो यहाँ पर एंगल A आपका ग्रेटेस्ट होगा और एंगल C लीस्ट होगा, और A - C इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, इसको ध्यान में रखेंगे। और सेकेंड थिंग दिया हुआ है कि साइड्स आर इन AP, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा साइड्स AP में है, इसका मतलब ये हुआ कि 2B बराबर A + C, और इसको आप लिख सकते हैं, A + C को लिख सकते हैं 2R sin A प्लस 2R sin C इक्वल टू 2 × 2R sin B। 2B को आप लिख दिए 2R sin B। अब 2R सब जगह से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका हो जाएगा
साइन ए प्लस साइन सी इजकल टू साइन बी। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लिखेंगे 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 2 साइन बी। और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जानते हैं कि 2 इंटू और A2 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो आपका साइन ए प्लस सी बाई 2 को आप लिख सकते हैं कॉस बी बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस सी बाई 2 है और ए माइनस सी का तो आप पहले बता चुके हैं 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन बी बाई 2 और हो जाएगा कॉस बी बाई 2। तो कॉस बी बाई 2 और यहाँ भी कॉस बी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन बी और यहाँ से आप साइन बी इक्वल टू हो जाएगा 1/साइन बी बाई 2 आपका हो जाएगा 1/2√2। तो साइन बी बाई 2 का वैल्यू मालूम हो गया 1/2√2। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से हम करेंगे कॉस बी बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस बी बाई 2 का वैल्यू आपका हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई 2 और ये हो जाएगा √1 माइनस 1/8 और ये हो जाएगा √7/2√2। और इसके बाद साइन बी का वैल्यू हो जाएगा साइन बी का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन बी बाई 2 आपका हो जाएगा 1/2√2 और कॉस बी बाई 2 हो जाएगा आपका √7/2√2। तो यहाँ पर देखिए 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 4 यानी आपका हो जाएगा √7/4 क्योंकि साइन बी का वैल्यू हम इससे निकाल रहे हैं कि A/B/C हमको निकालना है। अगर हमको मालूम हो जाएगा साइन A/साइन B/साइन C तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन बी का वैल्यू तो मालूम हो गया। अब साइन ए और साइन सी का वैल्यू हमको मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन बी का वैल्यू हमारा क्या हो गया साइन बी इक्वल टू आप लिख दीजिए √7/4। ये हमको ज़रूरत पड़ेगा इसको इस तरह से ये लिख दीजिए √7/4। और एक चीज़ साइन ए ऊपर में हम लोग देखे थे यहाँ पर साइन ए प्लस साइन सी इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 हो गया। और साइन बी का वैल्यू अभी आया हमारा कितना आया था साइन बी का वैल्यू आया हमारा √7/4। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम √7/4। यहाँ पर हम लिखेंगे √7/4 तो आपका हो जाएगा √7/2 यानी साइन ए प्लस साइन सी को हम लोग से लिख सकते हैं √7/2। तो आइए हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन ए प्लस
साइन सी इक्वल टू हो जाएगा √7/2। इसको भी आप ध्यान में रखिए, दो डाटा हमको मिल गया। अब हम लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए माइनस सी का वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए साइन ए माइनस साइन सी इक्वल टू होता है 2 cos ए प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस सी बाई 2, और ये हो जाएगा 2 cos ए प्लस सी बाई 2 को आप लिख सकते हैं साइन बी बाई 2, और साइन ए माइनस सी बाई 2 को लिख सकते हैं आप साइन 45 डिग्री, क्योंकि ए माइनस सी 90 डिग्री था और ए माइनस सी बाई 2 आपका हो जाएगा 45 डिग्री। और साइन बी बाई 2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, साइन बी बाई 2 का वैल्यू आप इधर निकाले हैं। देखिए साइन बी बाई 2 का वैल्यू आप निकाले हैं 1/2√2। यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए साइन बी बाई 2 का वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1/2√2, और साइन 45 डिग्री का हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो साइन ए माइनस सी का वैल्यू आ गया 1/2। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए एक इक्वेशन हो गया आपको, साइन ए माइनस साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, एक इक्वेशन हो गया। और साइन ए प्लस साइन सी का वैल्यू आप निकाले हैं, ये आप इधर निकाले हैं, साइन ए प्लस साइन सी का वैल्यू √7/2, देखिए यहाँ पर है √7/2 है। तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए √7/2, यहाँ लिख दीजिए √7/2, ये नंबर हो गया 2। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, तो देखिए क्या होगा। इसको ऐड करेंगे आप तो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन ए इक्वल टू हो जाएगा √7 + 1/2, और यहाँ से साइन ए का वैल्यू आ जाएगा √7 + 1/4। ये भी आपको साइन ए का वैल्यू मिल गया, और ऊपर में साइन बी का वैल्यू मिला हुआ था। अब साइन सी को यहाँ से देखिए, साइन सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन सी का वैल्यू आपका हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू लिखेंगे आप, साइन सी इक्वल टू, यहाँ से देखिए साइन सी इक्वल टू आप लिखेंगे साइन ए माइनस 1/2, साइन ए माइनस 1/2, तो आपका हो जाएगा √7 + 1/4 माइनस 1/2, और इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा √7 - 1/2। और इस तरह से साइन सी का वैल्यू आपको मिल गया, साइन सी का वैल्यू मिल गया √7 - 1/, सॉरी यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आएगा तो आपका -1 हो जाएगा। तो √7 - 1/4, ये आपको मिल गया साइन सी का वैल्यू। अब देखिए साइन ए का भी वैल्यू मालूम हो गया, साइन सी का भी वैल्यू मालूम हो गया, और साइन बी का वैल्यू आप निकाले थे। साइन बी का वैल्यू आपने कहाँ निकाला है, देखिए √7/4 है, तो यहाँ से आप साइन बी का वैल्यू आपका हो जाएगा, साइन बी का वैल्यू हो जाएगा √7/4, ये आपका साइन बी का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से A/B/C साइड्स का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा आपका साइन A साइन B साइन
सी। और इसको आप sin A का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे √7 + 1/4 is to √7/4 is to √7 - 1/4। और यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको A/B/C का रेशियो जो होगा A/B/C का जो रेशियो होगा वो आपको मिलेगा √7 + 1 is to √7 और is to √7 - 1। और यही आपको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें कहता है कि इन ए ट्रायंगल ABC इफ C⁴ - 2 A² + B² C² प्लस A⁴ A² B² प्लस B⁴ = 0, प्रूव दैट एंगल C = 60 डिग्री और 120 डिग्री। इसमें देखिए C² को आप x लेंगे तो x में क्वाड्रेटिक होगा और x का वैल्यू सोल्व करने के बाद C का वैल्यू पुट कर देंगे, उससे भी आप सोल्व होगा।